नाउ राइट डाउन द राइट आंसर। जो स्तूपा है उसका जो राइट आंसर होगा माउंड। माउंड। शिखर का होगा टावर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम माउंड, टीला, और शिखर मीन्स टावर, टॉप। देन मंडपा, where the people assemble, place in temples where people could assemble. So place in temples where people could assemble, where people could assemble, assemble means gather होना। गर्भगृह, where the images of deity are kept, place where the image of deity is installed है, place where the images of deity, D-E-I-T-Y, images of deity installed, next is the गर्भगृह। अच्छा, गर्भगृह का तो हो गया हमारा। लास्ट बचता हमारा प्रदक्षिण पथ, सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा। जैसे सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा। These are the main following बेटा। अब हम बात करते हैं फिलॉसफी की। फिलॉसफी यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन 2 फिलॉसफी। अच्छा, इसमें देखते हैं क्या क्या है फिलॉसफी में। हियर इज रिटन, क्या क्या लिखा गया है फिलॉसफी में। ABCD 4 है हमारे पास। ये में वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, वहां पर था आर्यभट्टा। तो यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑप्शन है, A, B, C and D। फर्स्ट इज आर्यभट्टा। आर्यभट्टा वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। सेकंड में देख रहे हैं स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेस आर फाउंड इन द एपिक की बात हम कर रहे थे। महाकाव्य, महाकाव्य होते हैं उसे इन द महाकाव्य देयर वाज द स्टोरी ऑफ द गॉड एंड गॉडेस। तो यहाँ पर एपिक्स लिख देंगे। बी में एपिक्स आएगा, EPICS एपिक्स। नंबर सी, is recognized as the author of the संस्कृत रामायण। हमारे पास 2 लोग थे, one is the संस्कृत रामायण and one is the भोजपुरी और अवधी रामायण। तो जो अवधी में जो लिखा था तुलसीदास ने लिखा था, संस्कृत में वाल्मीकि ने लिखा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे महर्षि वाल्मीकि। राइट हियर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि दिस इज नंबर नेक्स्ट डी। अच्छा, डी ऑप्शन है आर द ट्रू तमिल एपिक्स। आप लोगों को ध्यान होगा तो हमने कहा था कि शिलापट्टिकरम एंड मणिमेकालाई, शिलापट्टिकरम एंड मणिमेकालाई लिख लेंगे। these are the two तमिल एपिक्स, शिलापट्टिकरम
एंड मणिमेकालाई। मणिमेकालाई, these are the two total affixes. Done? Also done. Now let us move in the next question. Question number 3. Make a list of the chapters in which you find mention of metal working. What are the metal objects mentioned or shown in those chapters? तो यहाँ पर जो बात कही गई है कि हमें उन चैप्टर्स के बारे में लिखना है, उनके नेम लिखने हैं जिनमें मेटल्स के बारे में डिस्कस किया गया है और वो मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं करके। चलो इसमें जो चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं केवल उनकी बात करेंगे हम। जैसे एक चैप्टर हमने पढ़ा था इन द अर्लीस्ट सिटीज करके, एक तो उस पर एक हुआ था हमारा, इसमें कॉपर के बारे में हमने डिस्कस किया था मेनली, और एक था किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, इसमें आयरन ओर की बात हम कर रहे थे। और उसके बाद बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स में हो रहा है आयरन पिलर की बात हो रही है और गोल्ड ज्वेलरीज की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आंसर 3 करके जहां तक दिखता है। अब जो चैप्टर हमने पढ़ा है उनकी बात हम करेंगे। फर्स्ट लिख लेंगे इन द अर्लीस्ट सिटी, नंबर 1 इन द अर्लीस्ट सिटी। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, कौन से मेटल की बात हुई थी, मेनली कॉपर की बात वहां पर हुई थी। टूल्स बनाने का काम आ रहा था, कॉपर वाज यूज्ड, कॉपर वाज यूज्ड और मेकिंग टूल्स, मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स, वेपन्स कहीं कहीं पर इनको गॉड और गॉडेस के पर्पस के लिए भी दिखाया गया था। अच्छा नेक्स्ट है हमारा किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं। किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक and an early republic। तो यहाँ पर हमने जब डिस्कस किया था आयरन माइन का डिस्कस हुआ था। तो आयरन माइन, आयरन माइन का डिस्कस हुआ था, वो भी किसके लिए, जो आयरन माइन था वहां पर हमने देखा था कि इसमें आयरन माइन से डिफरेंट टूल्स और रेलवे ट्रैक्स उसमें बनाए गए थे। नेक्स्ट है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स वाला चैप्टर, जिसमें हमने आयरन पिलर और गोल्ड ज्वेलरी के बारे में पढ़ा था। ये वाला चैप्टर बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो इसमें हमने जब डिस्कस किया है आयरन पिलर एंड गोल्ड ज्वेलरी के बारे में किया है। आयरन पिलर एंड गोल्ड ज्वेलरी, ये हो गया आंसर 3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4,
Read the story on page number 130. In what ways is a monkey king similar to or different from the kings you read about in chapter 6 and 11? चलो अब यहाँ पर बात कही गई है जो किंग है मंकी किंग इस वाली स्टोरी पर जिसके 80,000 फॉलोअर्स थे, जिसने अपने फॉलोअर्स के लिए एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया था, वो अदर चैप्टर्स के जो लीडर्स हैं या किंग्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट है या सिमिलर है करके। तो इसे जो हम इसे लिख सकते हैं हमें, चलो अब यहाँ पर मंकी किंग है, उन्हें जो वाराणसी में जो किंग थे उसे किल करना चाहते मारना चाहते थे, बट मंकी किंग ने क्या किया, अपने फॉलोअर्स को बताने की प्लानिंग की थी, उसमें सक्सेस भी हो गए थे, और लेकिन खुद क्या हो गए थे, उसमें डेथ हो गई थी उसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसने अपनी प्रजा के लिए मरते दम तक काम किया, यह हो गया। अब लेकिन जो 6 और 11 चैप्टर में जो किंग्स हैं, किंग ने क्या किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लड़ाई झगड़ा किया था, और उनके पास उतनी अपनी आर्मी नहीं थी, राजा नहीं मारता था, उनकी आर्मी मारती थी, आप भी मान सकते हैं। और जो उनकी बिल्डिंग्स हुआ करती थी राजा की, वो फोर्टिफाइड हुआ करती थी, वॉल से बिल्कुल कवर्ड हुआ करती थी, ठीक हो गया। तो इसमें हम कह सकते हैं, इसको हमें लिखना पड़ेगा, इस वाली स्टोरी को हमें लिखना पड़ेगा। मैं भी आपको भेज भी दे रहा हूं। नोट डाउन इट। नमन आप क्या कर रहे हैं भाई? सर मैं जो मंकी किंग था ना, मंकी किंग हाँ जी, इसके
सर जो ये सर ये सर जो ये इंडिया अर्लियर सिटीज सर ये दिया सर ये थर्ड आंसर जी सर। इसमें सर कॉपर वाज यूज्ड फॉर मेकिंग एंड टूल्स सर, इसके बाद क्या लिखा है सर? अच्छा एंड वेपन्स। सर मतलब वेपन्स का मतलब होता है हथियार बनाना। हाँ सर, हथियार बनाना। और सर ये किंगडम्स किंग्स एंड अर्लियर पब्लिक आयरन मनी सर। आयरन माइन। हाँ सर। सर इसका मतलब क्या होता है? बेटा उसमें आयरन ओर माइन के बारे में डिस्कस किया गया था। और हाँ सर सर ओके। और सर इसका यूज उसमें काय के लिए करते थे? डिफरेंट टूल्स बनाने के लिए, उसमें क्लॉथ बनाने के लिए। हल हल होते थे हल। क्या सर? हाँ सर हल। पर्पस के लिए। ठीक है तो सर आज की क्लास का सर टाइम हो गया सर। ओवर बाय। जी। बाय सर। ओके सर मैं लीव कर रहा हूँ। सर जी बोलो बेटा। सर हाँ जी सर ये जो नमन है सर, ये बार बार किसी दूसरे बच्चे के नाम से कुछ उल्टा सीधा लिख के रहता है सर। आज भी करा था सर, आपने नोटिस नहीं करा होगा। अच्छा लक्ष्य तिवारी जी। जी लक्ष्य यस सर। कैसे हैं? सर अच्छे हैं। अच्छा तो आपने बेटा कॉपी में कुछ लिखा है? यस सर। लिखा है तो दिखाएं थोड़ा। बताओ क्या लिखा है? सर जी आप कॉपी दिखाओ। सर आ रहा हूँ। आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। सर कॉपी ढूंढ रहा है। लक्ष्य बेटा आप कहाँ खो गए? आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर अब आ रही है। हाँ अब आ रही है बताओ। यस सर। हाँ सर मैं कॉपी ढूंढ रहा हूँ। कॉपी ढूंढ रहा हूँ। कॉपी कहाँ से ढूंढ रहे हैं बेटा? सर किसकी दिखानी है? हिस्ट्री की किसकी? जो अभी ये लिख रहे हैं ये आपने कहाँ पर लिखा है ये देखना चाह रहे हैं। बोल नहीं लिखा है। हाँ बताओ। बताओ नहीं लिखा आपने। सर नहीं लिखा। नहीं लिखा है? सर ये नहीं लिखा। अरे क्या लिखा है फिर? तो यहाँ पर बैठ के आप क्या लिख रहे थे बताओ। अभी बैठ के क्या कर रहे थे आप? बताओ बेटा। सर हाँ सर सर मैं लिख रहा हूँ। बैठ के क्या कर रहे थे? लिख नहीं रहे थे तो?
सर मैं सुन रहा था। पढ़ रहा था? यस सर। क्या पढ़ रहे थे बता दो, चलो जो पढ़ा हो बताओ। सर सर एक्सरसाइज। हाँ जी, सर क्या? सर एक्सरसाइज। सर आप जो बोल रहे थे वो सुन रहा था। सुन रहे थे आप, लिखेंगे नहीं उसको? बेटा मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, अपने अपने आप नोटबुक निकाल ले, उस पर लिखना है करके। सुना तब जाता है जब हम ओरली कुछ बोल रहे थे। यहाँ लिखना भी है, सुनना भी है, समझना भी है। सर सॉरी। आपने कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब आप कभी नहीं लिखते हैं। सर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। कोई बोलो। सर ये मैच द फॉलोइंग। मैं इसे पढ़ रही बस। और क्या कर रहे थे आप? यस सर। अदर स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, हम क्वेश्चन 4 लिखें करके। आपने क्वेश्चन 2 ही नहीं लिखा अभी तक, हम 4 कहां से लिख देंगे बेटा? उसको बता दो जल्दी से। हाँ बताओ। सॉरी सर। सॉरी सर। तो बेटा अभी भी नहीं लिख रहे हैं? सर लिख रहे हैं। हाँ तो लिखो फिर। चलो ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को भेज भी दिया है, उसे आप नोट कर लेना। सर जिसको नहीं मिला उसको इंडिविजुअली मुझे मैसेज कर देना, उसको मैं भेज दूंगा। वैसे मैंने आपके ग्रुप में भेज दिया है, ठीक है बेटा? लंच टाइम हो गया आप लोगों का, लंच करें। जो क्वेश्चन बच गए उन्हें नेक्स्ट डे करेंगे।